ओम नमः भगवते। बौद्ध मेरी धर्म की इच्छा परंपराओं में पूरी आनंद करो। और प्रकृति चांडाल आनंद को कन्या की मेरे कहानी बहुत पास प्रसिद्ध लाओ। है। यह कहानी समानता और करुणा का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। यहाँ उस घटना का विस्तृत विवरण है। आनंद और प्रकृति की मुलाकात। एक बार भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद श्रावस्ती के पास एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी का दिन था और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने रास्ते में एक कुआं देखा जहां प्रकृति नाम की एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद उसके पास गए और बड़े ही शांत भाव से पानी मांगा। प्रकृति उसे देखकर ठिठक गई। वह उस समय के समाज के अनुसार चांडाल, अछूत मानी जाने वाली जाति से थी। उसने झिझकते हुए कहा, हे भिक्षु, मैं एक नीची जाति की कन्या हूं। मेरा आपको पानी पिलाना उचित नहीं होगा। आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगनी बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी जाति नहीं। आनंद के इन शब्दों ने प्रकृति के हृदय को छू लिया और उसने प्रेम भाव से उन्हें पानी पिलाया। माता का जादू टोना। आनंद की सौम्यता और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर प्रकृति उनके प्रेम में पड़ गई। वो उन्हें हर हाल में पाना चाहती थी। जब वो घर पहुंची तो उसने अपनी माँ, जो तंत्र मंत्र और जादू टोना जानती थी, से जिद की कि वो आनंद को उसके पास ले आए। एक, मंत्र का प्रयोग। उसकी माँ ने एक शक्तिशाली मातंगी मंत्र का प्रयोग किया और घर के आंगन में अग्नि प्रज्वलित की। दो, आनंद की स्थिति। इस मंत्र के प्रभाव से आनंद का मन विचलित होने लगा। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध खींचे चले आए और प्रकृति के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। तीन, संकट। जैसे ही आनंद को आभास हुआ कि वे एक जाल में फंस रहे हैं और उनका ब्रह्मचर्य संकट में है, उन्होंने व्याकुल होकर मन ही मन भगवान बुद्ध को याद किया। बुद्ध का हस्तक्षेप और अंत। भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि आनंद संकट में है। उन्होंने अपने शांत प्रभाव और ऊंचे आध्यात्मिक मंत्रों से उस जादू टोने की शक्ति को विफल कर दिया। आनंद तुरंत होश में आए और वहां से लौटकर बुद्ध के चरणों में आ गए। प्रकृति हार नहीं मानी। वो अगले दिन बुद्ध के आश्रम जेतवन तक पहुंच गई। तब बुद्ध ने उसे पास बुलाया और बड़ी ही कुशलता से समझाया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम आनंद के किस अंग से प्रेम करती हो? उसकी आंखों से? उसकी देह से? सत्य का ज्ञान। धीरे धीरे बुद्ध ने उसे समझाया कि शरीर नश्वर है और वास्तविक प्रेम वो है जो मन को शुद्ध करे, न कि उसे वासना में बांधे। बुद्ध की करुणा और शिक्षाओं से प्रकृति का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और स्वयं बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। इस कहानी का संदेश। ये कहानी हमें दो मुख्य बातें सिखाती है। एक, जातिवाद का खंडन। मनुष्य अपनी जाति से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा होता है। दो, वासना से मुक्ति। सच्चा प्रेम वो है जो हमें वासना के बंधन से मुक्त कर आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाए। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।